हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको हम ADEO के नाम से भी जानते हैं, इसी के तैयारी के क्रम में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का MCQ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ग्रामीण विकास अर्थात रूरल डेवलपमेंट के अंदर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा मनरेगा, जो कि ADEO एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो मनरेगा के ऊपर आधारित हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने इस टॉपिक को तैयार करके रखा है तो इस MCQ को आप लगा के देखिएगा और देखिए कि आपका 25 MCQ में से आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा कि आउट ऑफ 25 आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वीडियो को पॉज करना है और सारे प्रश्नों को आपको खुद लगाना है और चेक करना है कि आखिर आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर आप सभी के लिए कि मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो ये एक आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर आई थिंक आप सभी में से सब लोग जानते होंगे कि जो मनरेगा है इसको किस वर्ष लाया गया था, ठीक है। 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मनरेगा अधिनियम जो है, मनरेगा का जो सबसे शुरू में नाम था वो था नरेगा, ठीक है। क्या नाम था? नरेगा, ठीक है। तो इस नरेगा अधिनियम को वर्ष 2005 में लाया गया था, जो कि बाद में इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया था। तो आगे मैं उस सारे प्रश्नों के माध्यम से ही आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। दूसरा प्रश्न है कि मनरेगा का नोडल एजेंसी का नाम क्या है। मतलब ऐसा कौन सा एजेंसी है, कौन सा मंत्रालय है जो इस मनरेगा को हैंडल करता है, देख रेख करता है, या उसी के अंतर्गत ये चलाया जाता है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा शहरी विकास मंत्रालय, या चौथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका नोडल एजेंसी का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो इस मनरेगा का नोडल एजेंसी है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर कि नरेगा, मैंने पहले बताया कि मनरेगा का सबसे शुरुआत में नाम जो था नरेगा था। बताइए कि नरेगा का नाम जो है मनरेगा किस वर्ष किया गया था? 1 अप्रैल 2007, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2008 या फिर 1 अप्रैल 2009। कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नरेगा था उसका बाद में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म के अवसर पर 2009 में उसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा क्या कर दिया गया था? मनरेगा। उम्मीद है इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। कोई कमेंट करके बताइएगा कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है। चौथा प्रश्न है कि प्रति वर्ष भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अक्टूबर, 1 अप्रैल या फिर 1 मार्च। कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 2 फरवरी को हम मनरेगा दिवस के तौर पर भारत में मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मनरेगा को लागू कब किया गया था। तो इसको आगे मैं प्रश्न के माध्यम से कराऊंगा। 2 फरवरी के दिन ही मनरेगा को लागू किया गया था पहली बार, इसलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारत में मनरेगा का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2005, 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 या फिर ऑप्शन यहाँ पे 2 बार हो गया है, ठीक है। चौथा विकल्प है 2 अक्टूबर 2005। मतलब एक विकल्प को दूसरा तीसरा विकल्प में से किसी एक को आप हटा दीजिए। आपके पास 3 विकल्प है A, B, D। इसमें आप बताइए कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं, 2 फरवरी 2006, ठीक है। 2006 में मनरेगा को शुरुआत किया गया था भारत के अंदर। एक्चुअली में फर्स्ट फेज था मनरेगा का। पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं किया गया था, कुछ ही जिलों में, देश के जितने भी जिले उस समय थे उसमें से कुछ ही जिलों में इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। इसीलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है कि पहले चरण में देश के कितने जिलों में मनरेगा लागू किया गया था? तो मैंने बताया कि इसको लागू कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत किया गया था मनरेगा को, और जो ये 3 चरणों में शुरू किया गया था। कितने चरण में? 3 फेजेस में 3 चरणों में इसकी शुरुआत की गई थी। और जब पहला चरण 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था
तो भारत में 200 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने जिलों में? 200 आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? हमने तो ये तो देख ही लिया था कि 2 फरवरी 2006 को पहला चरण के रूप में लागू किया गया था। इसके बाद दूसरा चरण और तीसरा चरण जब हुआ था तब पूरी तरीके से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया था। तो क्या इसका आंसर होगा? चारों विकल्प में से वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में मनरेगा को लागू कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो 1 अप्रैल 2008 है, ये कह लीजिए कि थर्ड फेज था। तीसरा चरण जो था, तीसरे चरण के बाद से ही पूरे देश भर में देशव्यापी मनरेगा को लागू कर दिया गया था। पहली बार फर्स्ट फेज कब था? 2 फरवरी 2006 को। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 हुआ। अच्छा, दूसरा चरण अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा वो था 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 को दूसरा चरण लाया गया था। ठीक है, और तीसरा चरण कब? 1 अप्रैल 2008, और पूरे देश भर में मनरेगा को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि प्रथम चरण में प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा लागू किया गया था? हमने देखा कि सबसे पहला चरण 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया, शुरू किया गया था, और उसमें देश के 200 डिस्ट्रिक्ट जो थे उसमें लागू किया गया था। इस 200 जिलों में से छत्तीसगढ़ के अंदर, मतलब छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे आपको ये बताना है। 11 जिले, 9 जिले, 16 जिले या फिर 13 जिले? क्या इसका राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 11 जिले जो थे इन 200 जिलों में शामिल थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या है। 9वां प्रश्न है कि मनरेगा के द्वितीय चरण में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया था? हमने देखा प्रथम चरण कब, वो भी देख लिया। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008, और दूसरा चरण जो था वो था 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, ये सेकेंड फेज था। इस सेकेंड फेज में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया था? फर्स्ट फेज में तो हमने देखा 200 जिलों को शामिल किया गया था। जो सेकेंड फेज आया था उसमें कितने जिले थे? 200, 111, 150 या फिर 113? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे चरण में देश का 113 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसी वर्ष कुछ और भी 17 और जिलों को शामिल कर दिया गया था, जिससे मिला के 130 हो गया था। तो अगर ऑप्शन में 113 ना दिखे तो 130 आपको जरूर ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, 10वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि मनरेगा के द्वितीय चरण, ठीक है, द्वितीय चरण कब? 1 अप्रैल 2007। द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ से शामिल जिलों की समूह कौन कौन सा है? कौन सा समूह है यहाँ पे बताना, एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहला चरण में तो 11 छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को शामिल किया गया था। उसको किसी वीडियो में मैं समझा दूंगा या फिर कहीं से आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैं वीडियो को लेंदी करने के लिए नहीं बताऊंगा। लेकिन सेकेंड जो चरण है इसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया था। कितने? छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था दूसरे चरण के अंदर। उन चारों जिलों का नाम आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। ए, बी, सी, 3 ही ऑप्शन यहाँ पे टाइप हो पाया, चौथा शायद मिस्टेक हो गया होगा। फिर भी इसमें क्या होगा आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जांजगीर चांपा, महासमुंद और कोरबा और रायपुर, ये ऐसे 3 जिले हैं जिनके अंदर द्वितीय चरण में मनरेगा को छत्तीसगढ़ के अंदर लागू किया गया था। तो पहला चरण में 11, दूसरे चरण में 4, दूसरे चरण तक टोटल 15 जिलों में छत्तीसगढ़ के अंदर लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में मनरेगा कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008 या फिर 2 अक्टूबर 2009? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। मतलब वो कौन सा वर्ष था, कौन सा दिनांक था जिससे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में संपूर्ण रूप से मनरेगा जो है लागू हो गया था? तो 2 फरवरी 2006 को ये फर्स्ट चरण था। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे। 1 अप्रैल 2007 था, ये सेकेंड फेज था जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया था। और मैंने बताया कि पूर्णतः देश में लागू कब हुआ था? मनरेगा जो पूर्णतः देश भर में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो जैसे ही पूरे देश में लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो बचे खुचे जिले थे उसमें भी लागू हो गया होगा। एक्चुअली दुर्ग जिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में मनरेगा चालू हो गया था और छत्तीसगढ़ का भी संपूर्ण जिलों में लागू हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
12वां प्रश्न, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी तो मैंने बताई थी, 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, ये जो नरेगा था, ठीक है, इस नरेगा का नाम ही क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 12वां प्रश्न है कि मनरेगा में किस प्रकार के श्रमिकों मनरेगा में किस प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, कुशल श्रमिकों को, अकुशल श्रमिकों को, केवल ITI श्रमिकों को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो जो मनरेगा है इसके अंतर्गत जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, उनको रोजगार की बात की गई है, लेकिन ये वयस्क होना चाहिए। तो कह लीजिए कि अकुशल वयस्क जो श्रमिक होंगे, ठीक है, उनकी रोजगार की बात की गई है, रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये है कि मनरेगा योजना को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2008, 5 अक्टूबर 2005 या फिर 7 सितंबर 2005 को बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सितंबर में 7 सितंबर 2005 को जो मनरेगा योजना था इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जरूर याद रखिएगा। जितना भी मैंने डेट्स बताया अभी तक उन सब को आप नोट करके एक जगह रखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रश्न है कि मनरेगा योजना केवल उन जिलों में लागू होगा जिनमें खाली स्थान की आबादी होगी। पहला विकल्प है जिनकी आबादी 100% शहरी क्षेत्र में निवास करती हो, दूसरा है जिनकी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो, तीसरा है जिनकी आबादी शहरी या ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में निवास करती हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों सत्य है। क्या तीनों जगह लागू होगा क्या? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये जो मनरेगा था ये ग्रामीण विकास के लिए था, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं केवल उन क्षेत्रों में ही मनरेगा योजना को लागू किया जाएगा, ठीक है। मतलब मनरेगा योजना केवल उन जिलों में लागू होगा जिनकी आबादी जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा कि देश भर में मनरेगा की शुरुआत कितने चरणों में हुआ था। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, हमको पता है कि ये 3 चरणों में जो है मनरेगा की शुरुआत हुई थी। पहला चरण कब था? तो 2 फरवरी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 फरवरी 2006 को फर्स्ट चरण, दूसरा हो गया 1 अप्रैल 2007 को, और तीसरा हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 को। इन 3 चरणों में मनरेगा को पूरे देश भर में लागू किया गया था, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि मनरेगा योजना के उद्देश्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है, बताइए। पहला कथन है, पहला विकल्प है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक अकुशल वयस्क व्यक्ति को 100 दिन को रोजगार प्रदान करना। दूसरा है सरकार द्वारा कार्य न उपलब्ध कराने पर बेरोजगारी भत्ता प्रावधान करना। तीसरा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार प्रदत्त है या रोजगार प्रदान किया जाता है। और चौथा विकल्प है वन क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है या फिर रोजगार देती है। अब ये चारों में से कौन सा असत्य कथन है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये असत्य कथन है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक अकुशल वयस्क को व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की जगह प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। किसको? प्रत्येक परिवार को। एक परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, वयस्क अकुशल सदस्य होंगे, उन सभी को मिला जुला के 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की बात की गई है। बाकी बी सी डी ये तीनों के तीनों विकल्प जो है सही है और जो ए है वो असत्य है। और देखिए मान लीजिए अगर 100 दिन की रोजगार की बात किया गया है और एक किसी परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, 4 अकुशल वयस्क सदस्य हैं, तो अगर वो चाहें तो चारों व्यक्ति को 25-25 दिनों का उनको रोजगार दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये किसी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन की बात नहीं की गई है, एक परिवार को मिला जुला के 100 दिन की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सूखा प्रभावित या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में भारत सरकार कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको बताइएगा कि अगर किसी क्षेत्र में, कोई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है, तो उन क्षेत्रों में भारत सरकार कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराएगी, आप सभी को ये बताना है। ये 100 दिन
120 दिन, 150 दिन या फिर 160 दिन? क्या इसका सही आंसर होगा, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इस कंडीशन में 150 दिनों की रोजगार जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, नहीं तो जनरली भारत सरकार जो है सामान्य क्षेत्रों में 100 दिनों की रोजगार देने की बात करती है इस मनरेगा योजना के तहत। इसके अलावा कोई अगर राज्य सरकार चाहे तो 100 दिन के अलावा एक्स्ट्रा जितना दिन चाहे उतना दिन का रोजगार वो दे सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार जो है 100 दिन का रोजगार देती है और छत्तीसगढ़ सरकार जो है ऑलरेडी 50 दिनों की बात करती है। मतलब इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर 150 दिनों का मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण अकुशल वयस्क नागरिकों को 150 दिन का रोजगार देने की बात करती है मनरेगा योजना के तहत। लेकिन अगर कोई क्षेत्र सूखा प्रभावित है या प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है तो उस कंडीशन में भारत सरकार ही 150 दिनों का रोजगार देने की बात करती है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि मनरेगा योजना में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त व्यय का वहन कौन करेगा? ठीक है, 100 दिन का जो कुछ भी मजदूरी होगा वो तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा मनरेगा योजना के तहत, लेकिन उसके अलावा अगर कोई राज्य सरकार अतिरिक्त दिनों की अगर मजदूरी की बात करें तो कौन देगा? राज्य सरकार, भारत सरकार या फिर ए और बी दोनों? मतलब राज्य सरकार और भारत सरकार क्या दोनों मिलकर देंगे क्या, या चौथा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्स्ट्रा 100 दिनों के अलावा जो होगा उसको राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा उस मजदूरी को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मनरेगा कार्य दिवस को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार जो है 100 से 150 दिन कर दिया था? मतलब 50 एक्स्ट्रा डेज जो है राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। बताइए 2011-12, 2012-13, 2013-14 या फिर 2014-15? क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2013-14 का जो सत्र था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, 20वां प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही यदि अपना आवास स्वयं निर्माण करना चाहे तो मनरेगा योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में कितने और अतिरिक्त दिवस का लाभ दिया जाएगा? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रश्न को आपको समझना अच्छे से। मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि मनरेगा के अंदर वो पंजीकृत है, मनरेगा में भी उसको रोजगार मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हितग्राही है। तो अगर कोई मनरेगा में काम करने वाला व्यक्ति है और वो चाहता है कि इस मनरेगा में मैं काम तो करूँ ही, लेकिन मेरा खुद का जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिल रहा है उसको भी मैं खुद ही बनाऊं, तो उसको कितना दिन का अतिरिक्त लाभ मिलेगा आपको ये बताना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करके रखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई सामान्य क्षेत्र है तो उस केस में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हितग्राही होगा उसको 90 दिनों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर 100 दिन तो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, 50 दिन जो है छत्तीसगढ़ सरकार एक्स्ट्रा देती है, लेकिन इस 150 दिन के अलावा 90 दिन उसको और मिल जाएगा इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर वो हितग्राही खुद से अपना आवास निर्माण करे तो उसको 90 दिन का और भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। किस क्षेत्र में? कोई सामान्य क्षेत्र है तब। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही कंडीशन कोई पहाड़ी क्षेत्र में आ जाए, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो 90 के जगह 95 दिन का उसको अतिरिक्त दिवस का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है कि मनरेगा योजना हेतु पात्रता के संबंध में सत्य क्या है? ठीक है, क्या सत्य है आपको बताना है कि मतलब कौन सा व्यक्ति होगा जो मनरेगा योजना में पात्रता रखता होगा। पहला, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य इसके लिए पात्र होंगे। दूसरा, परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। तीसरा, ग्राम पंचायत से परिवार को रोजगार कार्ड प्राप्त हो, या फिर चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चारों कंडीशन होना चाहिए तभी उसको पात्र मानेंगे। अगर कोई क्षेत्र है, कोई अधिसूचित क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है और उस क्षेत्र में जितने भी निवास करने वाले ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य होंगे इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और उस क्षेत्र का
वो जो परिवार है किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस ग्राम पंचायत का निवासी हूं और दूसरे में जाके रहने लगा जहां पे अधिसूचित किया गया है तो मैं वहां का उसके लिए पात्र नहीं होगा। तो उसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत का वो स्थानीय निवासी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और तीसरा, पहली बात तो अगर रोजगार चाहिए तो उसको ग्राम पंचायत से उस परिवार को रोजगार कार्ड भी बनवाना होगा, मतलब उसके पास रोजगार कार्ड भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि मनरेगा में पंजीकृत एवं कार्य करने हेतु आवेदकों में कम से कम अनिवार्य महिलाओं की भागीदारी कितना होगा? 2/3, 1/2, 1/4 या फिर 1/3? क्या इसका सही आंसर है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। मतलब जितने भी आवेदक होंगे, ठीक है, जो कि मनरेगा में पंजीकृत होंगे और कार्य करने हेतु आवेदक होंगे, तो जितनी भी वहाँ पे जनसंख्या होगी उसका 1/3 जो है महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से भागीदारी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। प्रश्न है कि मनरेगा में रोजगार हेतु आवश्यक जॉब कार्ड के लिए आवेदन किसे किया जाता है? तो अगर किसी परिवार को मनरेगा में कार्य करने के लिए जॉब कार्ड बनवाना होगा तो उसको किसको आवेदन करेगा? राज्य सरकार को, जिला कलेक्टर को, जनपद पंचायत को या फिर ग्राम पंचायत को? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ग्राम पंचायत होगा उसको आवेदन करना होता है जॉब कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि मनरेगा में रोजगार हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई जॉब कार्ड की वैधता की सीमा क्या है? जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक, जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष तक, जारी होने के दिनांक से आजीवन या फिर जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक। तो देखिए, जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जो रोजगार कार्ड बनेगा, ठीक है, जो जॉब कार्ड बनेगा, उसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया, नहीं। ठीक है, उसका कुछ लिमिट ईयर होता है या फिर कुछ समय होता है जिसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि जब जारी हो जाएगा उसके 5 वर्ष तक ही उसकी वैधता होती है, उसको फिर से रिन्यू कराना होता है 15 दिन के भीतर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 माह के अंदर उसको फिर से रिन्यू कराना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जॉब कार्ड के लिए आवेदन करेंगे किसको? ग्राम पंचायत को। तो 15 दिन के अंदर जो है वो बनकर जारी कर दिया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। लेकिन अगर आपका बनकर नहीं आया और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप उसके लिए जो पंचायत का जो सरपंच होता है, ठीक है, सरपंच से जाके आप संपर्क कर सकते हैं, उससे आप बातचीत कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए वो होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई जॉब कार्ड कब रद्द किया जा सकता है? पहला, यदि परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो। दूसरा, यदि परिवार दूसरे ग्राम पंचायत में चले गए हों। या फिर तीसरा, किसी ग्राम पंचायतों को नगरीय पंचायत घोषित हो जाने पर। या फिर चौथा, जॉब कार्ड जारी होने के पश्चात जॉब की मांग न करने पर। ठीक है, बताना है कि प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जो होगा कब रद्द नहीं किया। एक्चुअली मैं प्रश्न में यहाँ पे नहीं टाइप करना था। ठीक है, कब रद्द नहीं किया जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी ए बी सी तीनों कंडीशन में उस व्यक्ति का, उस परिवार का जो जॉब कार्ड है वो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी परिवार का जॉब कार्ड जो है बन गया है, बन जाने के बाद अगर मान लो वो जॉब नहीं करना चाहता है, मनरेगा के तहत तो रोजगार नहीं मांग करना चाहता है, तो इस केस में उसका जॉब कार्ड रद्द नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों कंडीशन पर अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उसका जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मान लो कोई डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनवा लिया है तब भी उसको रद्द किया जा सकता है, या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट अगर बनवाया है तब भी उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। तो इस प्रकार हमने मनरेगा से संबंधित 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस को किया। और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मैं इसके लिए सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस 25 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एडीईओ की तैयारी आप सभी की कैसा चल रहा है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जून में इस एडीईओ का एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एडीईओ का एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर ठीक है तो अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का PDF दे देंगे आपको, अगर चाहिए होगा तो वीडियो का लिंक वहाँ पे दे दिया जाता है। और किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट होता है तो डाउट को भी हम मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।